अस्सलामुअलैकुम। तो आज बात करेंगे क्लाइमेट चेंज कि आखिर क्लाइमेट चेंज होता क्या है। अच्छा, और क्लाइमेट चेंज से हम लोगों की ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्लाइमेट चेंज। अभी आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, सबसे पहले समझो कि क्लाइमेट चेंज है क्या। क्लाइमेट चेंज ये है कि जो हम इंसान फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जैसे पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल, गैस, इसकी वजह से इसका जो धुआं है, फ्यूल का जो धुआं है गाड़ियों से निकलता है और इन्वायरमेंट में जाता है। इन्वायरमेंट में जाने की वजह से हमारे यहाँ जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, समंदर का लेवल बढ़ जाता है और तूफान आते हैं। इस ही चीज़ को हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। सही है। क्लाइमेट चेंज यानी अर्थ के मौसम का चेंज होना। अब अर्थ का मौसम क्यों चेंज हो रहा है? अर्थ का मौसम चेंज हो रहा है हम लोगों की वजह से। हजारों, लाखों, करोड़ों गाड़ियां हैं पूरी दुनिया में जो कि यूज़ कर रही हैं डीजल को, पेट्रोल को और मुख्तलिफ गैसेस को, जिससे वो चल रही हैं, इन्वायरमेंट में गैसेस छोड़ रही हैं और जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है। आपको पता है कराची का टेम्परेचर अमूमन रहता था 30-35 और गर्मी इतनी फील नहीं होती थी, लेकिन अब कराची का टेम्परेचर रहता है 38, 39, 40 और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा गर्मी फील होती है। तो ये क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है? क्लाइमेट चेंज हम इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से स्मोक होता है। आपने देखा होगा ना, लाहौर और पंजाब में स्मोक हो जाती है सर्दियों में, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो जाता है। इसी चीज़ के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी इसी चीज़ पे हम कर रहे हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्लाइमेट चेंज कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छोटी मोटी बात होती तो मैं खुद भी नहीं पढ़ाता। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और याद रखना, क्लाइमेट चेंज मैंने क्या बताया? अर्थ के वेदर का चेंज होना, इन्वायरमेंट का चेंज होना। ठीक है। किसकी वजह से? गैसेस की वजह से, फ्यूल्स की वजह से जो हम यूज़ कर रहे हैं गाड़ियों में। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के पीछे कौन कौन है? इंसान भी है। ठीक है, सबसे पहली वजह तो इंसान है। उसकी वजह क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर से धुएँ निकल रहे हैं। अच्छा, और हम ऐसे फर्टाइल यूज़ कर रहे हैं ज़मीन के अंदर, जिससे पोल्यूशन बढ़ रही है ज़मीन में। और साथ ही साथ हम पेड़ काट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शहर बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, और जो है हम समंदर में गंदगी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो दुनिया इस पे काम भी कर रही है, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है। चलो आ जाओ, अब पढ़ते हैं क्लाइमेट। और क्लाइमेट चेंज कोई थोड़ा बहुत चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि साल के लिए, 2 साल के लिए। ये जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए चेंज आ रहा है। यानी अगर इस पे काम नहीं किया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अर्थ रहने काबिल भी नहीं रहेगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। सही है। दुनिया इस पे काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी आपके सामने है। इतनी ज़्यादा कराची में बारिशें हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। याद रखना, क्लाइमेट की वजह से किसी एक घर को, क्लाइमेट चेंज की वजह से किसी एक घर को इफेक्ट नहीं हो रहा, किसी एक इलाके को इफेक्ट नहीं हो रहा, किसी एक शहर, सूबे, मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट हो रहा है। पूरी इंसानियत खतरे में है क्लाइमेट चेंज की वजह से। चलो, क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म अल्टरनेशन इन द एवरेज वेदर पैटर्न एंड कंडीशन ऑफ द अर्थ। वेदर पैटर्न में चेंज आ रहा है लॉन्ग टर्म में। वेदर पैटर्न क्या? कि गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, सर्दियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं। हम एक ख़ास बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं, ख़ास क्वांटिटी में बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं। एक ख़ास मैग्नीट्यूड पर हम जो है वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसी तरह सर्दी भी है। तो अगर टेम्परेचर 50, 55, 60 हो जाएगा तो क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं, और भी चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे फूड पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब सोचो, ज़्यादा बारिशें होंगी, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मैं आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ। अब ज़्यादा बारिशें होंगी तो सोचो जो फसलें लगी हुई हैं उनको तबाही होगी या नहीं होगी? सैलाब आएगा या नहीं आएगा? ज़्यादा बारिशें होंगी तो जब सैलाब आएगा, फसलें बर्बाद होंगी, तो हमें खाने पीने की चीज़ें भी कम मिलेंगी, फूड महंगा हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और ये क्यों हो रहा है? वजह याद रखना, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, हम जो गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से, हम जो पेड़ काट रहे हैं उसकी वजह से, हम जो समंदर में गंदगियाँ फेंक रहे हैं उसकी वजह से, हम जो ज़रात में सही चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, सही केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं उस वजह से, हम जो नदियों को गंदा कर रहे हैं उस वजह से, हम जो ज़्यादा शिकार कर रहे हैं उस वजह से, जानवरों को जो है वो ज़्यादा जो है सही से नहीं रख रहे हैं उस वजह से।
बहुत सारे रीज़न है, कोई एक रीज़न नहीं है क्लाइमेट। ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये मोबाइल आज से 10 साल बाद किसी काम का रहेगा मेरे? नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो जाएगी। मैं इसे फेंक दूंगा तो क्या ये फेंकते ही गायब हो जाएगा? नहीं, ये हमेशा ऐसी कचरा बना रहेगा। हम ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है, सब याद रखना, बता रहा हूँ एक एक चीज़। अच्छा, अब आ जाओ मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब वजह क्या बन रही है? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। सबसे पहली वजह बन रही है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। सोचो, करोड़ों गाड़ियां हैं दुनिया के अंदर, हज़ारों नहीं है, हज़ारों से ज़्यादा गाड़ियां तो एक शहर के अंदर मौजूद है। करोड़ों गाड़ियां हैं दुनिया के अंदर। वो गाड़ियां क्या कर रही हैं? फ्यूल यूज़ कर रही हैं। कौन कौन से फ्यूल हैं? पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, और इसके अलावा और गैसेस यूज़ कर रही हैं। अब वो जब इंजन में जाता है ऑयल, इंजन में क्या होता है? कंबस्शन, गैस जलती है इंजन में जाकर, फिर उसका धुआं आता है बाहर। एक गाड़ी, सोचो आपके पास 1 किलो गैस, 1 किलो जो है, समझाने के लिए, एक गाड़ी, जरा इसको समझो, आपके पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी 1 केजी, समझाने के लिए समझा रहा हूं ताकि ये आपको समझ में आए। 1 केजी गैस जो है वो हार्मफुल गैस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा मीथेन है और गैसेस हैं, ठीक है। एक गाड़ी 1 केजी गैस रोज एनवायरनमेंट में छोड़ रही है। क्या हमारे पास दुनिया में एक गाड़ी है? नहीं, हमारे पास दुनिया में CR यानी करोड़ों गाड़ियां हैं। अब करोड़ों गाड़ियां, करोड़ों गैसेस, करोड़ों यानी कई टन गैसेस एनवायरनमेंट में आ रही है। तो वो गैसेस कहाँ जा रही है? हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, जिसकी वजह से इतना मसला आ रहा है। पेड़ों का क्या काम था? एनवायरनमेंट को क्लीन करना, लेकिन अब पेड़ भी एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ों की तादाद भी कम हो गई है, जंगल काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है ताकि नए नए घर बनाए जा सकें, आपके लिए फर्नीचर बनाया जा सके, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। सारी चीज़ें बताता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा कि आप कितना नुकसान पहुँचा रहे हो हमारे एनवायरनमेंट को। इसमें मैं भी कसूरवार हूँ, सही, मैं भी बाइक चलाता हूँ, मेरा भी हिस्सा है इस गैस में। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत है। हम ये मोबाइल हाथ से नहीं बना सकते, हाथ से ना फिनिशिंग आएगी और ना इतनी अच्छी ना हाथ से फिनिशिंग आएगी, ना हाथ से क्वांटिटी बनेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ गैसेस यूज़ कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ फ्यूल यूज़ कर रही हैं, जो कि इन्वायरमेंट में छोड़ रही हैं वो फ्यूल्स। आप किसी इंडस्ट्री के बराबर में जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, वहाँ पर आप अगर ट्रेन से गए हो तो आपने देखा होगा कि अगर आप इंडस्ट्री के बराबर में से गुजरो तो आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आएगा इंडस्ट्रीज़ से। तो वो भी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं। लेकिन एक बात याद रखना, हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है, इसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। अब ये सब कुछ तो हम कर रहे हैं, अब फ़ायदा कैसे होगा ये भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे, किस तरह से काम करना ये भी बात करेंगे, ठीक है। कपड़े बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए जो है हमें कलर करना पड़ रहा है कपड़े को, उसके लिए धुआं निकल रहा है, मुख्तलिफ लकड़ियों को जलाया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ में, और मुख्तलिफ फ्यूल्स को यूज़ किया जा रहा है जिसका धुआं इन्वायरमेंट में जा रहा है। मुख्तलिफ केमिकल यूज़ हो रहे हैं, केमिकल से धुआं निकल रहा है, वो भी इन्वायरमेंट में छोड़ा जा रहा है। तो मुख्तलिफ चीज़ों से इन्वायरमेंट में मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, अब आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन। एक बहुत बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज की, यानी अर्थ के वेदर के ख़राब होने की एक वजह यह है क्लाइमेट चेंज। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना, जंगलों का काटना। आप देखो कि हम मुख्तलिफ जंगलों को काट रहे हैं, क्यों? तो ताकि वहाँ पर या तो हम शहर बना सकें, या तो वहाँ से क्या करें, लकड़ियों को निकाल सकें, और लकड़ियों को निकाल के फर्नीचर बनाएं। मेरे घर के अंदर ही अलमारी लकड़ी की है, ये कुर्सी लकड़ी की है, बोर्ड अंदर का हिस्सा लकड़ी का है, टेबल लकड़ी की है, ये मुख्तलिफ चीज़ें मेरे पास लकड़ी की हैं। तो ये लकड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये पेड़ों से आ रही है ना। तो हम पेड़ों को काट रहे हैं, क्यों? ताकि हम जो है वो फर्नीचर बनाए, और अमेरिका में लकड़ियों से घर बनाए जाते हैं ताकि घर बनाए जा सकें। पेड़ काट रहे हैं, पेड़ कोई गैर जानदार चीज़ तो नहीं है ना, जानदार चीज़ है पेड़, जो कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में छोड़ता है ताकि एनवायरनमेंट बेहतर हो सके। तो जब हम पेड़ों को काटेंगे तो चरिंद परिंद जानवर कहाँ रहेंगे? जंगलों में रहते हैं। तो वो जानवर भी अपनी जानों से जा रहे हैं। हर एक इंसेक्ट, हर एक बर्ड, हर एक एनिमल, हर एक फिश इस दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस दुनिया से तमाम मच्छर ख़त्म हो जाएं तो भी इस दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। अब आप ये पढ़ोगे या आपने खुद पढ़ना है, आप बोलोगे सर मच्छर ख़त्म हो जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ो कि क्यों मच्छरों का दुनिया में होना ज़रूरी है। समझते नहीं है ना, तालीम की कमी की वजह से हम अपने
आप अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी? इतनी बात तो अच्छी तरह समझ में आ रही होगी ना, पेड़ क्यों काट रहे हैं और पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हम एग्रीकल्चर में मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं। पहले जो ज़रात होती थी, एग्रीकल्चर का मतलब है ज़रात, ठीक है, खाना उगाना, आटा मतलब गंदम उगाना, जौ उगाना, चावल उगाना, कपास उगाना, इसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। पहले हम क्या करते थे? पहले हम एग्रीकल्चर नेचुरल तरीक़ों से करते थे। इस पे मुख्तलिफ मूवीज़ भी बनी हैं कि नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीका जिसे हम कहते हैं, यानी नेचुरल तरीके से सब्जियों को उगाया जाए। मगर नेचुरल तरीके से जब सब्ज़ी उगती है तो बहुत टाइम लेती है। हम मुख्तलिफ केमिकल ज़मीन में डाल देते हैं, मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को ज़मीन में डालते हैं। ठीक है, कहीं कहीं केमिकल की ज़रूरत भी है डालने की, मगर कहीं पे ज़्यादती कर देते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स पेस्टिसाइड डाल देते हैं ज़मीन में, जिससे हमारी ज़मीन भी ख़राब हो रही है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी ज़मीन जो है वो फर्टाइल नहीं रह रही है, यानी वो अब इस काबिल नहीं रह पा रही है कि वो मज़ीद उसमें सब्जियाँ उग सकें, कपास उग सके। तो यहाँ भी गलती हो रही है। क्या वजह बन रही है कि हम केमिकल डाल रहे हैं कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब्जियाँ उगें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ उगें। फॉर एग्जाम्पल समझो 1 टन हमारे पास, इतनी आपके पास ज़मीन है, नॉर्मल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से आपने सब्ज़ी उगाई, तो 1 टन आपके पास सब्जियां उगी। लेकिन अब इसमें आपने डाल दिया केमिकल। ठीक है, अब ये 1 टन हो जाएगा 10 टन। आप बोलोगे सर कितना फ़ायदा हो गया 1 टन की जगह 10 टन, मगर ये केमिकल इस ज़मीन को ख़राब कर रहा है, जिसके बाद ये ज़मीन इस काबिल नहीं रहेगी कि इसमें कुछ और उगाया जा सके। तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। ठीक है, ज़मीन बंजर होती जा रही है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ स्टॉक फार्मिंग प्रोड्यूस मीथेन। अच्छा, हम मुख्तलिफ जानवरों को पाल रहे हैं, जैसे गायों को पाला जा रहा है बहुत ज़्यादा तादाद में। ठीक है, ऊँटों को पाला जा रहा है बहुत ज़्यादा। एक ख़ास तादाद में हमें गायों की भी ज़रूरत है, ऊँटों की भी ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई गायों की, आप बोलोगे सर गायें सस्ती हो जाएंगी। नहीं बेटा, अगर बहुत ज़्यादा तादाद में पॉपुलेशन बढ़ गई गायों की, तो गाय सारी की सारी ज़मीन पर से घास खा लेगी, क्योंकि आपने देखी ना कितनी बड़ी जानवर होता है गाय, कितना बड़ा जानवर है। तो फिर हम क्या खाएंगे जब सारी घास वो खा जाएगी, सारी फसलें वो खा जाएगी गाय। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा गायों को पाला जा रहा है, या उनकी जो मतलब उनका जो वो है, उनकी तादाद को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ऊँटों को ज़्यादा से ज़्यादा पाला जा रहा है और मुख्तलिफ जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, जिस वजह से इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। ठीक है, और फिर वो जो मतलब आपको पता है वेस्ट होता है जानवरों का भी, जानवर पॉटी करते हैं उसका वेस्ट होता है, उससे भी मीथेन गैस बनती है, ऊँट गाय इन सब से। तो हमें जानवरों की भी ज़रूरत है, ऊँट की ज़रूरत है, बकरों की, लेकिन एक ख़ास क्वांटिटी में। सही है। यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन, मोस्ट कार ट्रक शिप्स एंड प्लेन्स रन ऑन फॉसल फ्यूल। दुनिया में जो मेजॉरिटी आपके पास प्लेन हैं, ट्रेन हैं, कार हैं, बसेस हैं, इनफैक्ट के जो शिप्स हैं वो किस पे चल रहे हैं? वो क्या इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं? नहीं, वो चल रहे हैं फॉसल फ्यूल पे, यानी जो फ्यूल हम ज़मीन से निकाल रहे हैं। इस फ्यूल को बनने में करोड़ों साल लगते हैं ज़मीन के नीचे, हम उसे ज़मीन से निकाल रहे हैं, फ़ौरन जला रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर से गैसेस निकल रही हैं, शिप के अंदर से गैसेस, प्लेन के अंदर से गैसेस निकल रही हैं, बस के अंदर से, मुख्तलिफ जगहों से गैसेस निकल रही हैं जो इन्वायरमेंट में जा रही हैं। आप किसी अंडरपास में जाओ, आपको महसूस होगा कि जो गाड़ियों में से गैसेस निकल रही हैं उसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इतनी सारी करोड़ों गाड़ियाँ जब चल रही हैं दुनिया में, करोड़ों शिप, लाखों प्लेन जब दुनिया में चल रहे हैं, लाखों शिप, लाखों प्लेन, तो ये इन्वायरमेंट में गैसेस छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, समंदर ख़राब हो रहा है। इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत है, लेकिन हमें ये चेक एंड बैलेंस भी चाहिए ताकि ज़्यादा गैसेस ना हो। ओवर कंजम्पशन एंड अर्बनाइजेशन। अच्छा, अर्बनाइजेशन यानी लोगों का गांव से शहरों की तरफ आना। आपको पता है शहर की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितनी आसान है। यहाँ पर घूमने फिरने की जगह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कमाने के ज़्यादा मौके हैं, तो लोग गाँवों को छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं। जब सब शहर में आ जाएंगे तो गाँव के अंदर कौन रहेगा? गाँव में रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खेती बाड़ी करना ज़रूरी है। तो जब गाँव में खेती बाड़ी नहीं होगी, भाई सबका हक है शहर में आना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप शहर में नहीं आ सकते या आप नहीं आ सकते, मेजॉरिटी आबादी शहर में रह रही है। तो जब लोग गाँव को छोड़ देंगे, अर्बनाइजेशन की तरफ आएंगे, यानी शहरों की तरफ आएंगे, तो ज़्यादा बिल्डिंगें बनानी पड़ेगी, ज़्यादा रोड बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन होगा और हमारे यहाँ क्या होगा? लोगों की जो है वो ज़िंदगी ख़तरे में आएगी। इंक्रीज़ इन अर्बनाइजेशन, एनर्जी डिमांड, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, जब लोग ज़्यादा आएंगे शहरों में तो आपको ज़्यादा बसें चलानी होगी, ज़्यादा प्लेन चलाने होंगे,
ज़्यादा शिप्स चलाने होंगे, ज़्यादा जो है वो कार्स चाहिए होंगी, बाइक्स चाहिए होगी, जिसकी वजह से भी मसले मसाइल बढ़ेंगे। ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, अब आपके घर से कचरा निकलता है, कहाँ जाता है? आप बोलोगे कचरा कुंडी में। कचरा कुंडी से कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता, वहीं पड़ा रहता है। अब आपके घर से जो कचरा निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकल रहा है, मेडिकल वेस्ट निकल रहा है, यानी मेडिकल में भी सर्जरी के लिए यूज़ होती है ना चीज़ें, वो भी तो वेस्ट है ना। और आपके घर से जो फूड वेस्ट निकल रहा है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में जा रही हैं, कचरा कुंडियों में जा रही हैं, सालों तक प्लास्टिक वहीं पड़ा रहता है, जो कि आपके एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके इतना बर्बाद कर रहा है एनवायरनमेंट को कि फिर वो कचरा तो वहीं रह जाएगा, हम लोग भी जो है वो कचरे में आ जाएंगे। तो कम से कम वेस्ट हो, कम से कम प्लास्टिक यूज़ करो, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, मोबाइल ऐसे बनाए जाएँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चलें और वो ज़्यादा वेस्ट ना बने। डिकम्पोजिशन वेस्ट इन लैंडफिल रिलीज मीथेन। अच्छा, अब आप कहीं जाओ जहाँ पे बहुत कचरा पड़ा हुआ है, कचरा कुंडी, आप अगर वहाँ चेक करो मीथेन सेंसर ले जाकर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मीथेन गैस होती है जिसमें आग लग सकती है। आपने देखा होगा अक्सर आगे भी लग जाती हैं कचरे में। तो वो क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ पर मीथेन गैस आ जाती है, मीथेन गैस बन जाती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, मेजर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। अब ये सब हम लोग तो कर रहे हैं, वेस्ट डाल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट पैदा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब क्लाइमेट पे क्या असर पड़ रहा है ये देखो। हॉटर टेम्परेचर, सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हर कोई तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता ना। चलो, आपने अपनी गाड़ी में एसी लगा लिया, अपने ऑफिस में एसी लगा लिया, अपने घर में एसी लगा लिया, अब क्या रोडों पे भी एसी लगाओगे? कुछ लोग तो फंक्शन में भी एसी लगा लेते हैं, यानी आउटडोर में फंक्शन हो रहा है, एसी लगा लिया। क्या हर गरीब एसी लगा सकता है? यहाँ तक के लोग तो घर में एक कमरे में भी एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेजॉरिटी पब्लिक एसी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप सोओगे कैसे? आप रोडों पे घूमोगे कैसे? फिरोगे कैसे? क्या करोगे? तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो हमें पोल्यूशन को रोकना पड़ेगा। सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और मुख्तलिफ पोल्यूशन को हमें रोकना पड़ेगा ताकि हमारा इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम हो, गर्मियाँ कम हो, ताकि हम बगैर एसी के भी रह सकें। समझ रहे हो बात? अच्छा, यही लिखा हुआ है एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो गैसेस हैं जो हमारी गाड़ियों से निकल रही हैं, जो हमारी कंपनियों से निकल रही हैं, जो हमारे कचरा कुंडियों से निकल रही हैं और इन्वायरमेंट में ये गैसेस जा रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। मोर सीवियर स्टॉर्म। अच्छा, अब हम जो कर रहे हैं, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है और मुख्तलिफ जगहों से धुआं निकल रहा है, तो क्या इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा? नहीं, इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है और इससे तूफ़ान आ रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तूफ़ान आप देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी तूफ़ान आया क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। अमेरिका में भी, आपने स्टेट का नाम मैं भूल गया, अलास्का थी या कोई ऐसी स्टेट थी, वहाँ पे आग लग गई, कई करोड़ों अरबों रुपए के घर जल गए। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने की वजह से जंगलों में आग लग रही है। अक्सर ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है, अमेरिका के शहरों में आग लग जाती है जंगलों में, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा है। जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो घास जो पड़ी हुई है वो जलना शुरू हो जाएगी, ये हो रहा है। और तूफ़ान आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह मैंने बता दी, अब नुकसान क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफ़ान आ रहे हैं, नए नए तूफ़ान बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं, जिससे बारिशें हो रही हैं, जिससे जो है वो समंदर का लेवल बढ़ रहा है और आपको नुकसान हो रहा है। ज़्यादा बारिश हो जाए, मैं बोलो 2 दिन तक बारिश होती रहे, खुदा ना खास्ता, कुछ बचेगा दुनिया में? कुछ किसी शहर में बचेगा? नहीं। 2 घंटे भी अगर लगातार बारिश हो तो शहर डूब जाता है। ठीक है, चाहे वो दुबई हो, कराची हो, कोई भी शहर हो। इंक्रीज ड्रॉथ। अच्छा, एक और वजह क्या आ रही है? इंक्रीज ड्रॉट, यानी वाटर लेवल बढ़ रहा है। देखो, ग्लेशियर पिघल रहे हैं सोचो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हमारे ये एंटार्क्टिका है और ये जो हमारे ऊपर की साइड पर, नॉर्थ की साइड पर जो ये ग्लेशियर हैं, ये जो हमारे जो पहाड़ हैं, इनके ऊपर जो बर्फ़ हैं, ये पिघल रही हैं, पिघल के पानी में जा रही हैं। तो उसके पानी में जाने की वजह से क्या हो रहा है? समंदर का लेवल बढ़ रहा है। कराची समंदर के किनारे पे, आप सोचो अगर समंदर का लेवल बढ़ गया तो वो जो पानी आएगा वो कहाँ जाएगा? शहरों में आ जाएगा, शहर के शहर बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा, वरना समंदर का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि शहर तक डूब जाएंगे। क्लाइमेट चेंज इन चेंजिंग वाटर एबिलिटी मेकिंग इट्स मोर ग्लोबल वार्मिंग एक्सरबिट्स वाटर शॉर्टेज। अच्छा, वाटर की शॉर्टेज भी हो रही है, ठीक है, पीने का पानी कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कभी बारिश ज़्यादा हो रही है, कभी बारिश कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमें इतनी चाहिए ही नहीं, और हो रही है तो इतनी कम हो रही है कि बिल्कुल भी नहीं हो रही कहीं पर। तो ये भी एक मसला आ रहा है।
अ वार्मिंग राइजिंग ओशन, ओशन का लेवल बढ़ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। ओशन का लेवल कैसे बढ़ रहा है कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेगी और वो समंदर में जाएगी, तो उससे लेवल बढ़ेगा। अच्छा, इंक्रीज ड्रॉट्स का मतलब ये है कि बारिशें कम हो रही हैं, कहीं कम हो रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, सिर्फ मैं एक ही हिस्से में पानी गिरा दूँ तो इतना तो काफ़ी नहीं ना, मुझे पूरे हिस्से में पानी गिराना होगा ना, ताकि हर तरफ पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये हो रहा है, कहीं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कहीं कम हो रही है। बारिशें नहीं होंगी तो आपको पता है सूखा पड़ जाएगा, फसलें नहीं उगेंगी। सही है। लॉस ऑफ स्पीशीज़, स्पीशीज़ का लॉस हो रहा है, यानी मुख्तलिफ एनिमल्स, परिंदे, इंसेक्ट जो है वो ख़त्म हो रहे हैं दुनिया से। जैसे कि पेंगुइन, इनकी तादाद में कमी आ रही है। वाइट टाइगर, इनकी तादाद में कमी आ रही है। सीगल्स, इनकी तादाद में, क्योंकि ये सब जानवर हमारी दुनिया में होना ज़रूरी है, जिनकी वजह से हमारे दुनिया का निज़ाम चल रहा है, एक इकोसिस्टम चल रहा है। अगर मैं कहूँ दुनिया से तमाम शेर ख़त्म कर देता हूँ, आप बोलोगे सर अच्छी बात है, हिरन मरेंगे ही नहीं। तो अगर हिरन नहीं खाए जाएंगे शेर के ज़रिए से, तो हिरन जो है वो सारी घास खा जाएंगे, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो इसीलिए शेरों का होना भी ज़रूरी है, ताकि हिरन जो है ना, जो आपको बड़े प्यारे लगते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। समझ रहे हो आप सोचो ज़रा, हिरन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाए कि वो करोड़ों में हो जाए, तो वो सारी घास खा जाएंगे अगर शेर नहीं होंगे। तो शेरों का होना भी ज़रूरी है, हिरन का होना भी ज़रूरी है, हर किसी का एक क्वांटिटी में होना ज़रूरी है, इंसानों का होना भी ज़रूरी है। फूड स्कैरसिटी, changes in the climate and increase in extreme weather event are among the reason behind a global rise in hunger and poor nutrition। अच्छा, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फसलें अच्छी नहीं उग पा रही हैं, ज़्यादा फसलें नहीं उग पा रही, सैलाब आ रहा है तो जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे फूड सिक्योरिटी का मसला बन रहा है, यानी अनाज कम हो रहा है। अभी तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर आटा जो है ना 400-500 रुपये किलो हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर पीछे से गंदुम ही नहीं आएगा, जौ ही नहीं आएगा, आटा ही नहीं बनेगा, तो बिकेगा कहाँ। तो हमें क्या करना है कि कम से कम अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है, क्लाइमेट को, ताकि कम बारिशें हों, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें हमारी उगें, और वो फसलें फिर काश्त हों, वो फसलें फिर शहरों में आएँ और उनसे आटा बने और हमें खाने को मिले। ठीक है। मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ आप देख रहे हो कि मौसम से पहले चली जाती हैं। आम इस बार जो है वो जल्दी आ गए थे, तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। मोर हेल्थ रिस्क आ रहा है। हेल्थ रिस्क क्या, अब देखो सांस लेने में मुश्किल हो रही है। आपको पता है लाहौर में, पंजाब में स्मोक हो जाती है, नज़र भी नहीं आ रहा होता। क्यों नहीं आ रहा होता? देखो गर्मियों में वो जो स्मोक होती है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है, ऊपर चली जाती है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि ऊपर की जो हमारे पास लेयर होती है वो ठंडी हो जाती है, तो वो स्मोक बीच में रह जाती है। समझो आपके पास गैसेस हैं, गर्मियों में वो गैसेस इन्वायरमेंट में चली जाती है और इन्वायरमेंट में डिज़ोल्व हो जाती है। सर्दियों में ऊपर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी अब टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि सर्दियाँ पड़ गई, तो वो जो गैस ऊपर जानी चाहिए थी वो बीच में ही रुक जाती है, जिसकी वजह से स्मोक हो जाती है, आपको नज़र आना बंद हो जाता है। वो स्मोक आपके जिस्म में जाती है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स आपके जिस्म में जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, गुर्दों की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, नज़ला रहना, आंखों में जलन, सर में दर्द, कानों में मसला और स्किन प्रॉब्लम, 10 तरह के मसले होते हैं। तो इसे भी हमें रोकना है। ठीक है। क्लाइमेट चेंज इन द सिंगल बिगेस्ट हेल्थ थ्रेट फेसिंग ह्यूमैनिटी, क्लाइमेट इम्पैक्ट आर ऑलरेडी हार्मिंग हेल्थ। अच्छा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से भी किसी की जान जा सकती है। लोगों की अक्सर गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं और फिर जान चली जाती है, बुखार हो जाता है उन्हें बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, वे फॉरवर्ड, अब दुनिया क्या कर रही है? देखो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, यूएन, यूनाइटेड नेशन, ये सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए नहीं है। ये काम कर रहे हैं कि भाई कोशिश की जाए कि पोल्यूशन को कम किया जाए। गाड़ियों के इंजन को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा गैसेस ना निकलें। कंपनियों के अंदर जो है वो ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं कि कंपनी अपना सारा धुआं बाहर ना छोड़े, बल्कि उस पहले धुएँ को प्योर करे। कंपनी पानी यूज़ करती है, उस पानी को वो यूज़ करके कहाँ फेंकेंगे? नदियों में। तो कंपनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रही है ताकि पानी को पहले साफ़ किया जाए, फिर नदियों में छोड़ा जाए, या फिर उसको ज़मीन में डंप किया जाए, या समंदर में फेंका जाए। तो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। गाड़ियों को ऐसा बनाया जा रहा है ताकि धुआं कम निकले, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, दरख्त लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ इदारे दरख्त लगा रहे होते हैं, हुकूमत के लोग दरख्त लगा रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है।
तो हमें अब काम ज़्यादा करना है, नुकसान को कम करना है। अच्छा, कंक्लूजन ये है कि अब हमने क्या करना है। देखो, क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है ना, उसमें मेरा भी पूरा कसूर है, आपका भी कसूर है। आपका क्या कसूर है भाई? आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे, आप ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी यूज़ नहीं कर रहे, आप जो है वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे, आपके घर से कचरा नहीं निकलता, आप जो है वो फल सब्जियां नहीं खाते, आप जो है वो मुख्तलिफ वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते, आप जो है वो कचरा नहीं फेंक कर आते कहीं इधर उधर। तो अब हमें क्या करना है? हमें भी पेड़ लगाने हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से बचना है, हमें पेड़ लगाने हैं, ठीक है। ऐसी गाड़ियाँ यूज़ करनी है जिससे धुआं कम निकले। नई गाड़ियाँ लेनी है, या नई गाड़ियाँ नहीं ले सकते तो इंजन में कुछ ख़ास जो है वो रेगुलेटर्स या कुछ ख़ास जो है वो कंपोनेंट्स आते हैं जो लगवाने हैं, जिससे धुआं इन्वायरमेंट में ना जाए। अच्छा, और हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करना, हमें बार बार मोबाइल ख़रीद के बेचने नहीं है, हमें इंडस्ट्रीज़ को देखना है कि ज़्यादा धुआं ना निकले, हमें भी काम करना है, हमें पेड़ लगाने हैं, हमें पानी में कचरा नहीं फेंकना। आप चले जाओ समंदर, हज़ारों किस्म का कचरा पड़ा हुआ होता है, यहाँ तक कि मेडिकल वेस्ट भी समंदर पे पड़ा होता है। हमें ये नहीं करना। हमें चलती गाड़ियों से, आप ट्रेन में चले जाओ, लोग चलती ट्रेनों से पेम्पर फेंक रहे हैं, डब्बे फेंक रहे हैं, हमें ये नहीं करना। हम सब मिलकर नुकसान पहुँचा रहे हैं अपने मुल्क को, अपने एनवायरनमेंट को, जिससे सबके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। मैं कभी भी कहीं जाता हूँ, अपना कचरा जो होता है या तो डस्टबिन में फेंकता हूँ या अपने पास बैग में रख लेता हूँ। अभी भी मैं आपको खोल के दिखाऊं तो मेरे बैग से आपको रैपर मिलेंगे। उसकी वजह क्या है कि मुझे पता है भाई, मैं अपना कंट्रीब्यूट तो ना करूं, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करो, कम से कम जो है वो चीज़ों को जो है वो अच्छा रखो। पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में, घर के बाहर छतों पर लगाओ पेड़, जिससे ग्रीनरी होगी, सफाई होगी, घर अच्छा लगेगा। आर्टिफिशियल पेड़ लगाने के बजाय लोग आर्टिफिशियल गमले ले लेते हैं, आर्टिफिशियल पौधे ले लेते हैं। जब अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल दिया है, नेचुरल पौधे दिए हैं, नेचुरल गमले दिए हैं, मतलब नेचुरल सॉइल है, तो आप आर्टिफिशियल क्यों लगा रहे हो? कमरे में तो चलो फिर भी सही है, लेकिन घर के बाहर तो ओरिजिनल लगाओ ना। तो इन सब चीज़ों से बचो। कम से कम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करो या पब्लिक बसेस का इस्तेमाल करो। समझो 100 गाड़ियाँ हैं, 100 लोग हैं, अब वही 100 लोग गाड़ी यूज़ करने के बजाय वो 100 लोग जो है वो बस यूज़ कर लें, तो 100 गाड़ियाँ कम हो गई, कार्बन इमिशन कम हो जाएगी। सही है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, बहुत डिटेल में मैं आपको लेके गया हूँ। आपको पता है कुछ टाइम से कराची में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हैं, जिसकी वजह से बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ, गाड़ियाँ, लोगों की प्रॉपर्टी सब ख़राब हो रही है, बर्बाद हो रही है। पानी इतना ज़्यादा मतलब बारिश से बरस रहा है कि मुश्किलात हो रही है। तो इसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज है। पहले ऐसा नहीं होता था, इतनी बारिशें नहीं होती थी। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, फर्नीचर ख़राब हो रहा है, वो नया फर्नीचर लेंगे या फिर अपने लिए और कुछ करेंगे। तो इन चीज़ों से हमें देखना है, क्लाइमेट को बेहतर बनाना है। आखिरी में बता देता हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कम कचरा प्रोड्यूस करो, पेड़ लगाओ, ठीक है। कचरा समंदर में ना फेंको, नदी में ना फेंको। गंदे पानी को जो है वो आपने पानी कम इस्तेमाल करो, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल करो और नॉइज़ पोल्यूशन ना करो। मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप भी अपना कंट्रीब्यूशन करो। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में